अगर ये यूनिट वेक्टर सही में है, ये तरीका सही, तो 1 आएगा। दुनिया में अगर कुछ भी सही है तो उसका हमको प्रूफ चाहिए। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है, मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर हमने सही फार्मूला यूज किया है, तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। आया ना 1, इसका मॉड निकाले तो 1 आया ना। ई रिजल्ट से खुश हो, आगे आने वाली आगामी रिजल्ट के लिए भी खुशी का माहौल बनाओ। खुश होना चाहिए भाई, होना भी चाहिए खुशी। खुशी अब हमको खुशी नहीं, अगर पढ़ाने आएंगे थोड़े आएंगे। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हमारा वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 होगा, और जैसा कि हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे, हमारा कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चंस को हम समझेंगे पहले, क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर के टाइप्स को पढ़ा, उसके बाद एडिशंस पढ़ा। एडिशन में हम लोगों ने पढ़ा ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगोनल लॉ। तो उसके बाद हम लोगों ने रिजल्टेंट निकालने का तरीका सीखा कि किसी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, जब 2 वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट कैसे होगा। तो उसके बारे में हमने बताया था, और कुछ मिस्टेक्स हो गई थी तो उसके बारे में हम भी आपको बताते हैं। लिख लिए क्या? वो चीज मैं आप लोगों को बता दिया था लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर जब आप देखिएगा, सेकेंड था कि थर्ड था? थर्ड था। हाँ तो बच्चों, जब आप थर्ड लेक्चर को देखिएगा तो उस लेक्चर में हम वैसे वार्निंग दे दिए हैं कि कोई वहाँ पे ये देखिए क्या था, आर बराबर जो रिजल्टेंट हम लोगों ने लिखा था, आर बराबर वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन ये आर स्क्वायर बराबर होता, अगर आर बराबर लिखते तो रूट अंडर रूट में चला जाएगा, ए स्क्वायर इसके रूट में ले गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हालांकि मैंने लेक्चर में बता दिया आप लोगों को कि ये चीज होगा, इसको लिख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा से नंबर ला। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, 1 2 3 4 5, 4 क्वेश्चंस है। तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनाना है। पहले आप लोग आराम से देखिए, देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड दी यूनिट वेक्टर ऑफ इतना। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो तुमको बताए हैं कि यूनिट वेक्टर किसका है, ए क्या यूनिट वेक्टर होता है। ये कैसे होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड। इतना तो आता है ना। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड। तो बताओ वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना। अब इसका मॉड निकालो, तो मॉड निकालना तो बहुत इजी है, रूट में ले जाओ, सबका स्क्वायर करके जोड़ दो। चलिए अब मॉड निकाल लो, तो इसका मॉड निकाल लो। तो इसका मॉड क्या होगा, इस वेक्टर का मॉड क्या होगा, ए वेक्टर का मॉड क्या होगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 1 है तो 1 होगा। कितना हो गया, रूट अंडर 26। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी, अरे मोड निकालना कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ अगर 2i कैप का मोड तो सीधे 2 आता, क्योंकि रूट अंडर में डालोगे 2 का स्क्वायर तो कितना होगा, 2 आएगा। लेकिन अगर ये 2i कैप प्लस 2j कैप, तब मोड निकालोगे तब रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो मोड निकालना बहुत ईजी है ना जी। चलो रूट 26 लिख दो, सॉल्व हो गया, आ गया आंसर, हो गया। हाँ इसका और भी फील दिलाते हैं, देखो गौर करना। यूनिट वेक्टर है तो क्या इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड 1 होना चाहिए ना जी। यूनिट वेक्टर कितना होता है, 1। हमने पढ़ाया है ना कि अगर यूनिट वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो 1 होना चाहिए। तो क्या इसका आंसर 1 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ रहे हो तो सीख के पढ़ो, अदरवाइज नहीं पढ़ो, क्योंकि मेरा काम क्या है, ऐसे रटवाना नहीं है, समझा देना। इसका मॉड 1 होना चाहिए, तो इसका मॉड निकाले तो 1 करो। चलो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा ना। ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, ये भी इसके साथ, होगा कि नहीं होगा। आई कैप रूट 26 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। चलो तो करो 3/√26 का होल स्क्वायर, सब में रूट दो, सब में। चलो 4/√26 का होल स्क्वायर, और ये तो 1 है, माइनस को नहीं देखेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो इसीलिए चलिए प्लस 1/√26 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो 9/26, यही ना। रूट 26 तो हट जाएगा, रूट हट जाएगा, नहीं समझे रे। रूट 26 का स्क्वायर कितना होगा, 26 ना।
तो वही चीज है, 3 का स्क्वायर ना और रूट 26 का स्क्वायर 26 का प्लस 4 का 16 बटे 26 प्लस 1 बटे 26 हो गया। सॉल्व करो तो ऊपर आएगा 9 4 16 16 26 हो गया। कट के कितना है 1 और रूट 1 का वैल्यू 1। क्या ये समझ में आया? अगर ये यूनिट वेक्टर सही में है, ये तरीका सही, तो 1 आएगा। दुनिया में अगर कुछ भी सही है तो उसका हमको प्रूफ चाहिए। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है, मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर हमने सही फॉर्मूला यूज किया है, तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। आया ना 1? इसका मॉड निकाले तो 1 आया ना? कि नहीं समझ में आया? कि फिर से समझा दे। अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होना चाहिए, अदरवाइज वो गलत है, तब तुम गलत निकाल के लाए हो। समझे? जल्दी लिखो इसको फटाक से। देखो बाबू, अब ये क्वेश्चंस को देखो। पी वेक्टर दिया, इसको निकालो ना तुम लोग, तो खुद वैसा सवाल है। हाँ, इसका भी चेक करके देख लेना, यूनिट वेक्टर अगर है तो 1 होना चाहिए। देखो बालिके, ये सवाल को सॉल्व करते हैं। पी वेक्टर का मॉड मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए ना इसका, तो इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पी वेक्टर अपॉन पी वेक्टर का मॉड। पी वेक्टर कितना है 6i कैप प्लस 8j कैप। अब बटे इसका मॉड निकालोगे तो रूट अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6i कैप प्लस 8j कैप, और इसका मॉड निकालोगे तो 100 हो जाएगा। तो 6i कैप प्लस 8j कैप, और 100 को लिखोगे तो 10 लिखोगे। सवाल अब इसको चेक कर लो, फिल होने के लिए चेक करो, चेक कर लो, चेक करो कि यूनिट वेक्टर सही में है कि नहीं है। ये इसका मॉड निकालो, चेक करने के लिए इसका मॉड निकालो, पी कैप का मॉड निकालो, तो रूट के अंदर डालो, क्या होगा 6 बट्टे 10 का स्क्वायर 8 बट्टे 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलो? 6 36 बट्टे 100 64 बट्टे 100, तो रूट अंडर 100 और 64 26 100, कितना आएगा रूट 1 बराबर 1। मजा आया? समझ में आया वो चीज? देख लिए ना, चेक कर लिए हम लोग कि सही में, हाँ हाँ सही में यूनिट वेक्टर का सब कुछ सही है। चेक कर लो। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखो। द एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, ये तुमको पूछ रहा कौन सा वेक्टर होगा, यूनिट होगा, नल होगा, या वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 होगा, या स्केलर होगा। तो पहली बात, स्केलर तो कभी जिंदगी में नहीं होगा। चलिए एक छांट दिए, जीरो नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या ये जीरो है? जीरो भी नहीं है, 2 छांट दिए। अब 50-50 चांस है कि होने का। अब 50-50 खेलिए। अब लगाओ, तुक्का लगाओ, जो लगा सकते हो लगाओ, तुक्का लगाओ, तुक्का लगाओ, तुक्का लगाओ, बोलो। तुक्का नहीं है, सॉल्व किए हो, बोलो क्या होगा? ठीक है, यूनिट वेक्टर ही होगा। देखो कैसे होगा, गौर करो। अगर ये यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। चलिए गौर करिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट में डालो, स्क्वायर करो, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2, 1/2 नहीं सॉरी 1 आया ना, 1 आया ना। सही में ये यूनिट वेक्टर ही था, तुक्का सही हो गया। चेक कर लिए ना। ये सवाल करो तो कह रहा है P बराबर Q है, P वेक्टर बराबर Q वेक्टर। क्या कह रहा है? P वेक्टर बराबर किसके है? Q वेक्टर के। अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या? दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और दोनों का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। मतलब इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम है, तब तो एक डायरेक्शन में है। नहीं समझे? अरे अगर हम भी बराबर, ये भी बराबर, तो हमारा हाइट उसका हाइट बराबर, हम जितना खाएंगे उतना ही वो खाएगा, तभी ना बराबर कहेंगे यार। कि थोड़े बोल देंगे कि सर आप भी बराबर ये भी बराबर। बराबर कब किसी को कहोगे? जब उसका हाइट भी सेम, शकल भी, सूरत सब कुछ सेम, तो बराबर होता, अदरवाइज बराबर नहीं। 2 किलो बराबर किसके? 2.5 किलो के, कि 2 किलो ही होना चाहिए। तो ये P वेक्टर बराबर Q वेक्टर कह रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम। तो ऐसा वेक्टर कौन सा होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम? ऐसा वेक्टर मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, ऐसा वेक्टर क्या बोलते हैं? इसीलिए पढ़ाए थे हम तुमको वो चीज, इक्वल वेक्टर यार, जिसका डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड नहीं, पैरेलल, जिसका डायरेक्शन भी अलग, मैग्नीट्यूड भी अलग या सेम भी हो सकता है।
एंटी पैरेलल। तो ये इक्वल वेक्टर होगा। मान लेते ये क्या है, इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। अब देखो अगर ये इक्वल वेक्टर है तो ये दोनों बराबर होगा। अब ऑप्शन चुनो, ऑप्शन चुनो। क्या इसका कैप बराबर होगा? मतलब कैप तो डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन। तो दोनों का डायरेक्शन तो सही में सही है, तो ये तो सही गया। गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो ये सही है, ये सही है, क्योंकि यूनिट वेक्टर बराबर होगा दोनों का। क्यों नहीं बराबर होगा भाई? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है और इक्वल वेक्टर डायरेक्शन का सेम होता है। नहीं समझे? ये दोनों बराबर होगा। ए भाई यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन को ना। एक्स में होगा तो आई कैप, जे में होगा तो के, सॉरी वाई में होगा तो जे कैप और जेड में होगा तो के कैप। तो ये डायरेक्शन बताता है, तो दोनों का डायरेक्शन तो सही में सही है। इधर आओ, दोनों का मॉड। अब एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर का मॉड 1 बराबर सही है, 1 बराबर 1 सही है, ये भी सही है। 1 बराबर 1 ये तो होगा ना। अगर हम लोग यूनिट वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो 1 है ना, बाकी 2 थोड़े हो जाएगा। चलिए अब ये आओ, एक है मैग्नीट्यूड, इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, या इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है। ये ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, स्केलर ही होगा मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। एक बार बताओ, एक बार तुम ही लोग बताओ, P है मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा, कट गया। Q कैप P कैप इसी के बराबर हो गया, मतलब ये तो सही है ना? रे समझे? रे भाई P वेक्टर का मैग्नीट्यूड और Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ना होगा, तो मैग्नीट्यूड को ही P बराबर Q लिख दिया तो कटवे ना करेगा। तो LHS बराबर RHS, ये दोनों है सही है, तो एक ही ऑप्शन गलत होगा। सही बात है, दो वेक्टर कभी यूनिट वेक्टर के जोड़ के बराबर कभी नहीं होता है, याद रखना। ये दोनों वेक्टर है, ये इसका यूनिट है। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ, हमारे क्लास में नहीं बोलोगे नहीं समझे, बोलो समझे नहीं तुम बताएंगे फिर से। समझे रे? समझे रे? समझे रे? तुम रे समझे? देखो क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है, हमने प्रूफ भी किया है। और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है, ये भी पता है। उस हिसाब से यहां देख लो, ये दोनों बराबर होगा, डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, तभी तो इक्वल है। दोनों का मॉड 1 होगा, बराबर है, ये भी सही है। दोनों मॉड 1 ये भी 1 ये भी। इसमें आओ, इसका मैग्नीट्यूड Q, दोनों तो बराबर है P और Q, इसको भी P रख के काट सकते हैं, तो Q बराबर P बचा, मतलब यही हो गया, ये भी सही है। एक ही ऑप्शन बचा। समझे कि नहीं? खिड़की लगा, बाहर झांक रही है, कती है? ट्रेन का खिड़की है क्या? ट्रेन समझ लिया? एक खिड़की लगा था, खिड़की देख रही है, क्या हुआ? कर दिए? तो बच्चों देखो, कल हम लोग देख रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या देख रहे थे? एडिशन। तो एडिशन में हम लोगों ने 3 लॉ पढ़ा, तो ये काम का नहीं है, ये तीनों लॉ बस हमको उसका रिजल्टेंट चाहिए होता है। तीनों लॉ तो बताता है कि अगर 2 वेक्टर है तो ट्राइंगल लॉ, 2 से ज्यादा रहे तो पॉलीगोनल लॉ, और अगर पैरेललोग्राम के तरह सिंबल बना देना तो पैरेललोग्राम लॉ। वो तो ट्रायंगल लॉ के बेस पे है ना जी, सब तो ट्रायंगल लॉ पे बेस है। तो बस हम एक रिजल्टेंट हम लास्ट में पढ़े थे ना, वेक्टर का रिजल्टेंट। तुम क्या मुड़ी डला रहे हो? आए थे जो पढ़ लिए, पकड़ लिए कहीं गए। बोलो ना कि लेक्चर देख लिए तो बच सकते हो। तुम लोग तो होने बचोगे, पुलिसों के सामने धरा जाओगे। चलो देखो इधर, देखो इधर एडिशन। तो एडिशन में 3 लॉ, कोई काम का हमारे नहीं है, बस हमको उसका रिजल्टेंट पता होना चाहिए। तो रिजल्टेंट बाबू क्या होता है? R बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना। अगर पूछे सब्सट्रैक्शन तो उसी प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है। तो क्या होता है? a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? देखो फिर सोच रही है, बाप रे बाप, यो नहीं आते। अब देखो अगर पूछे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस करते हैं क्या? नहीं करते, यहाँ पे करते हैं। क्या लिखते हैं बताओ तो, किसी को पता है तो कहीं बताओ तो। आराम से, गलत बोल रहे हो, आराम से। क्या बोले? बोलो a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 ba
cos थीटा। गलत हम लिख दिए क्या? क्यों बोला? हम गलत लिखे क्या? बिल्कुल सही। तो फिर तुम लोग क्या स्क्वायर कर रहे हो? गलत सलत पढ़ लियो, क्या नहीं याद है तुम लोगों को? सही सही, अच्छा ये सही है, ये सही है। सही। cos थीटा भी होगा। चलो हाँ, तो ये भी सही है। और क्योंकि डायरेक्शन तो नहीं है तो उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देख यहाँ पे माइनस आया, आया कि नहीं आया मित्रों? कहीं माइनस आया ना? तो बोलो कहां से मिला? तो दिखाते हैं, गुना करके देख लो, मिल जाएगा। देखो, तो अगर एडिशन में हम लोग रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला था, अगर हम लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन, तो मित्रों सब्सट्रैक्शन अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, और ये जो एक्स्ट्रा 2ab मिला, ये जो एक्स्ट्रा 2ab ये भी होगा 2ab cos थीटा। होगा कि नहीं होगा मित्रों? होगा ना? ये याद रख लेना, ठीक है ना? इसको याद रख लेना, एक्स्ट्रा 2ab को। ठीक है ना? ये चीज सब्सट्रैक्शन में वैलिड है और ये चीज एडिशन के लिए है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, समझ गए ना? मतलब एडिशन में क्या होता था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता था, तो सब्सट्रैक्शन में यही होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, बस माइनस हो जाएगा यहाँ। ये भी एडिशन की तरह ही है ना? एडिशन में क्या होगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो, लिख सकते हो ना? तो सब्सट्रैक्शन भी क्या है? एडिशन के तरह ही है कि नहीं है? चलिए, ये मान लो बी वेक्टर है, क्या है ये? बी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? बी cos थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा होगा ना? ये वेक्टर था, इसको हम रिजॉल्व करा लिए आगे, नहीं समझे रे? छोड़ा रे, बैठ सीट पे। अब डांटे, और डांटे। अब देखो, ये बी साइन थीटा होगा, बोलवे नहीं करता होगा। अब तुम लोग बताओ, अगर ये बी cos थीटा है तो प्लस ए भी होगा ना? इस ए वेक्टर को भी ना आगे लिए है, तो नीचे क्या होगा? बी cos थीटा प्लस ए। नहीं समझे? ए भाई रे, हम तुमको ई बोले कि बी cos थीटा का रिजोल्यूशन नीचे बी cos थीटा, और ये जो ए वेक्टर है तो जुड़ेगा ना कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? हाँ जुड़ेगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P बट्टे B होता है, ये भी पता है ना? tan थीटा बराबर P बट्टे B। अब तुम लोग बताओ, ये P है तो ये P बराबर होगा, ये तो P है ना है, तो इसको हम B sin थीटा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? अरे बोलो ना, लिखेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B sin थीटा बाय A प्लस B cos थीटा लिखेंगे। हाँ, A प्लस B, क्या समझ गए ये चीज? ऐसे निकालेंगे कैसे तो बता दिए, तरीका तो बताएं, उसके टेल टू टेल को। हाँ समझ गए ना? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल या रिजल्टेंट के बीच का एंगल पूछेगा तो तुम लोग सॉल्व कर लोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए ना? सब्सट्रैक्शन का केस हो, किसका केस हो? ये सब्सट्रैक्शन के केस में लिख लेना। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का केस हो तो बाबू इसका रिजल्टेंट क्या देता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका अगर tan थीटा बोले तो हो जाएगा b sin थीटा ना, बाय a माइनस बी cos थीटा। लिख लो रे बल्ला का आइक्रो। क्वेश्चन बताएं कि क्या कह रहा है? इफ 3 फोर्स F1, F2, F3 आर एक्टेड ऑन अ बॉडी
देन दी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन दी बॉडी। तो बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझो, गौर करो। वेक्टर है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन, तो सबको पहले जोड़ो ना यार, रिजल्टेंट अपने निकल जाएगा। सबको पहले जोड़ो ना रे बकलेला, सबको जोड़ो ना पहले, सबको जोड़ो। मुंह लटका के बैठा हुआ, सबको जोड़ के देखो कितना आ रहा है। रिजल्टेंट क्या होता है? सब वेक्टर का जोड़ होता है, वेक्टर में ही निकलेगा, तो सब वेक्टर को जोड़ दो। रे भाई एफ रिजल्टेंट, एफ वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? F1 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। जोड़ के देखो सबको, देखो F1 F2 के साथ जुड़ेगा तो ये कट गया, ये प्लस माइनस कटा, ये माइनस और ये प्लस कटा, तो रिजल्टेंट कितना आ गया सीधे बता दो। 5 और 5 10 के कैप किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में, अलोंग जेड डायरेक्शन। नहीं समझे? सबको जोड़ो, जो बचा वो 10 जे कैप, 10 के कैप बचा, तो अलोंग जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। मतलब ये है के जेड में होना, के कैप का मतलब अलोंग जेड एक्सिस। लिख लिए? लिखे जी तुम लोग? मिटाएं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर डी वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो गौर करना, आर वेक्टर को क्या लिख सकते हो? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, तो इसका रिजल्टेंट मॉड क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होगा ना। और डी वेक्टर बराबर क्या लिखा हुआ है? ए वेक्टर प्लस माइनस ना, नहीं माइनस है, ये माइनस है ना, हाँ माइनस है, माइनस है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कह रहा है आर बराबर डी के, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड के बराबर है। आर वेक्टर का मॉड बराबर है, तो ये भी बराबर होगा, जब ये यही बराबर ये भी बराबर होगा ना, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो रूट में डालो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ये रूट से ये रूट गया गया, तो क्या बचा? ये से ये गया, ये से ये गया, तो 2ab cos थीटा बराबर माइनस 2ab होगा ना। cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर cos 0 कब होता है? 90 पे। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे ना जी? इसका रिजल्टेंट उसके बराबर हो गया, रूट से रूट कटा, ए से ए कटा, बी से बी कटा, माइनस को इधर ले प्लस हो गया, प्लस 4ab cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर 90 डिग्री। दिमाग में घुसा लो। तो बच्चों आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, और हालांकि हमने 2 क्वेश्चंस किया है वेक्टर पे बेस, और इससे पहले हम लोगों ने यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस को भी देखा है, और हमारा नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर अगले दिन प्रोसीड होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।